गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं व्हाई मैनेजर्स आर इम्पोर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। 3 रीजंस हैं व्हाई मैनेजर्स आर इम्पोर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है कि यार आजकल की दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा क्या नहीं। पहले भी ऐसा ही था, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं और हमें कॉन्स्टेंट चेंज दिखता है चीज़ों में। सो उस चेंज के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन को उन चैलेंजेस से डील करने के लिए मैनेजर्स की स्किल्स चाहिए और एबिलिटीज़ चाहिए। मैनेजर हमेशा देखता है, समझता है कि यार कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है और उस हिसाब से उनका रिस्पॉन्स बनाता है। जैसे कि एक शॉप पे आपको पता चला कि यार एक प्रोडक्ट की जो है डिमांड इतनी नहीं है, तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर कहेगा कि यार एक काम करो, एक डील बना लो, ठीक है। इस प्रोडक्ट के साथ अगर ये लेंगे तो उनको दोनों चीज़ें अलग अलग, लेट से दोनों चीज़ें हैं 5 या 8 रुपये की, ठीक है। एक चीज़ 5 की है, एक चीज़ 8 की है, दोनों चीज़ें उनको मिलेंगी 13 रुपीज़ की। मैं बहुत सस्ती दुकान चला रही हूँ, बट दैट्स ओके। तो 13 रुपये की उनको दोनों चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैनेजर ने कहा कि यार इनको कहो डील है और दोनों चीज़ें इनको 11 रुपये की मिलेंगी। ना क्या होगा, लोग इस चीज़ पर अट्रैक्ट होंगे और वो अट्रैक्ट होंगे तो वो ये डील खरीदेंगे। जब ये डील खरीदेंगे तो वो प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहा था, जो कोई ट्राई नहीं कर रहा था, वो ट्राई करेंगे एंड हो सकता है उन्हें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगे एंड दे आर लाइक आई वांट टू बाय इट, गिव मी। तो हो सकता है वो इंडिविजुअली भी वो प्रोडक्ट खरीदें। ये एक इश्यू सॉल्व किया किसने किया? मैनेजर ने किया। वाव। सेकेंड एग्जाम्पल है कि चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। तो एक मैनेजर चाहता था कि हमारे एम्प्लॉय हमसे खुश रहें, ठीक है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छाइयाँ करें, बुराइयाँ ना करें। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि हम जो है हर मंथली एक मीटिंग रखेंगे हर एम्प्लॉय के साथ। टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे एम्प्लॉयज़ को क्या फील होगा कि यार मेरी वैल्यू है यहाँ पे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यार जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसे कोई छोटा सा इंसेंटिव देंगे, मे बी कोई बोनस देंगे या अपने प्रोडक्ट्स देंगे या कोई गिफ्ट पैक देंगे। जो भी होगा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे और वो आपकी अच्छाइयाँ करेंगे, बुराइयाँ नहीं। और हमारा मेन गोल यही है कि वर्ड ऑफ माउथ हमारा अच्छे से आगे जाए। और सेकंड थिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें होने के लिए हमें मैनेजर्स चाहिए। क्यों? मैं बताती हूँ। वो भले खुद से काम ना कर रहे हो, पर वो हमेशा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ काम कर सकें। और जितना अच्छा वो इन्वायरमेंट होगा उतना अच्छा एम्प्लॉयज़ हमारे काम करेंगे और उतनी ही उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। अगर आपको नहीं पता एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होगी। अगर कहीं पे भी ज़रूरत होती है तो मैनेजर खुद भी हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम करता है। लेट्स से एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, अगर कभी वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गई तो इट्स वेरी लाइकली कि मैनेजर कहेगा कि यार मैं भी आ रहा हूँ, आई विल हेल्प यू गाइज आउट, ठीक है। मे बी मैं ईमेल्स देख लूँगा, कॉल्स देख लूँगा, मैसेजेस देख लूँगा, वट एवर इट इज़, वट दे आर डूइंग इज़ दे आर हेल्पिंग। थर्ड थिंग इज़ कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी और लॉयल्टी भी डिपेंड करती है मैनेजर्स पे। कैसे? मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई कि यार जब आपका मैनेजर अच्छा होगा तो आपका एम्प्लॉय खुश होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, और जब वो खुश होते हैं आपके एम्प्लॉय तो आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बढ़ती है क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, उनका दिल लगा हुआ होता है, वो मोटिवेट होते हैं। उसके साथ साथ आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है। स्पेशली अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती है और लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं कि वाह यार कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सो ऑन। मेरे पास एक गाइड बुक भी है जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें मैनेजमेंट के बारे में बताई हुई हैं। मेक श्योर टू गेट इट, उसमें बहुत कुछ है एंड आई रियली थिंक दैट यू गाइज विल लव इट। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, बट इट्स वर्थ इट, ठीक है। मैंने उसमें अपना खून पसीना सब दे दिया है क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो और मैं भी अपने हिसाब से खुश हूँ कि हाँ यार व्हाट आई हैव डन इज़ अमेजिंग एंड पीपल विल एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट। सो आई हैव क्रिएटेड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होगी. डू चेक इट, डू गेट इट. आई कैन गारंटी यू कि आप लोग उससे आपको ये नहीं फील होगा यार ये क्या कचरा ले लिया मैंने. ओके क्योंकि उसमें एक्सरसाइजेस हैं, उसमें जो हमारी केस स्टडीज़ हैं वो भी हुई हैं. तो एवरीथिंग इज़ डन फॉर यू. तो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, डू कंसिडर गेटिंग इट. Alright guys, that's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी. If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.